बड़ी खबर यूजीसी कानून 2026 को लेकर देश भर में विरोध तेज। देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर सवर्ण समाज में इन नियमों को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियमों के तहत उच्च जाति के लोगों को झूठी शिकायतों के जरिए फंसाया जा सकता है और यह कानून वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन सकता है। आलोचकों का दावा है कि अगर केंद्र सरकार ने यूजीसी कानून को लेकर यू टर्न नहीं लिया तो इसका सीधा असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। यहां तक कहा जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो सकती है। इस मुद्दे पर विरोध सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारी भी सामने आ रहे हैं। पीसीएस अधिकारियों का कहना है कि यह कानून देश हित में नहीं है और इसके दुरुपयोग की पूरी संभावना है, जिससे समाज में आपसी वैमनस्य बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विरोध। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यूजीसी नियमों के खिलाफ विरोध सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। भाजपा के भीतर भी असंतोष खुलकर सामने आया है। कई पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अमेठी में भाजपा बूथ अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने इस्तीफा दिया। सहारनपुर में भाजपा हकीकत मंडल के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मोहन कालड़ा ने पद छोड़ा। लखनऊ के बख्शी तालाब से मंडल महामंत्री आलोक तिवारी ने भी विरोध दर्ज कराया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा बना चर्चा का केंद्र। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट और 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने भी यूजीसी नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें डीएम आवास में 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया और अपमानित किया गया। हालांकि जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अलंकार अग्निहोत्री स्वयं इस्तीफा देने की मंशा से डीएम आवास पहुंचे थे। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित मारपीट और यूजीसी नियमों ने उन्हें आहत किया है। उनका दावा है कि वे ब्राह्मण समाज के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या है यूजीसी कानून 2026? यूजीसी कानून 2026 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इनके तहत हर संस्थान में इक्विटी कमेटी का गठन, 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन की स्थापना, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों व कर्मचारियों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य किसी भी वर्ग को निशाना बनाना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। सवर्ण समाज की आपत्ति। विरोध कर रहे सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि कानून में झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई ठोस प्रावधान नहीं है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य और करियर खतरे में पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में सवर्ण समाज सड़क पर उतर आया है और दिल्ली में धरना देने का ऐलान किया गया है। बीजेपी की प्रतिक्रिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मोदी जी के रहते सवर्ण समाज के बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा और सरकार पहले ही 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे चुकी है। अब बड़ा सवाल क्या? यूजीसी कानून 2026 वास्तव में उच्च शिक्षा में भेदभाव खत्म कर पाएगा या इससे सामाजिक तनाव और बढ़ेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर दें। हम इस मामले से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।